ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृतं अखंड मंडलाचारम चराचरम तत्पदम दर्शितमहंति तस्मै गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या धर्म त्वमेव सर्वं मम देव देवा। दिव्य नारायण मानव सेवा में आप सभी का स्वागत है। हमारा सभी से यही कहना है, अगर अपने जीवन को सुखी और आनंद में बनाना चाहते हो तो अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए, जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता है वही आगे बढ़ता है, वही जो है रोगों से छुटकारा पाता है। और संघर्ष क्या करना है, ये शंख है, सभी को अपने घर में शंख रखना चाहिए। शंख की ध्वनि जहाँ गूंजती है वहाँ रोग के कण नहीं रहते और उस घर में सुख संपत्ति रहती है और वहाँ कोई बीमारी प्रवेश नहीं करती। क्यों नहीं करती? कि शंख जो है भगवान नारायण द्वारा दिया हुआ एक पूजा का वो है विधि विधान। अगर आप अपने घरों में शंख बजाते हैं तो सबसे बड़ी बात है, एक तो हमारे फेफड़े जो है मजबूत रहते हैं, खुल जाती है। दूसरी बात, हमारे 200 मीटर तक पॉजिटिव ऊर्जा बनती है, नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। इसलिए योग में हमारे घर में अगर हम लोग योग करते हैं तो शंख को विशेष महत्व देना चाहिए। अब हम शंख बजाएंगे और योग आसन और प्राणायाम की शुरुआत करेंगे। प्राणायाम के द्वारा बड़े से बड़ा रोग ठीक हो जाता है, बड़े से बड़े संकट कट जाते हैं, क्योंकि प्राण शक्ति जो है वो उस परमात्मा से मिली हुई शक्ति है, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति जो है अपना जीवन जी रहा है और आनंद ले रहा है। इसलिए प्राणायाम को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम क्रिया से ही हमें जो है इस जीवन में आवागमन का साधन मिला है और प्राण शक्ति के साथ ही हमारा जो है हमारा जीवन का जो है वो होता है समापन। इसलिए जो हमारी प्राण शक्ति अंदर जाती है बाहर आती है, ये हमारा जीवन चक्र है और इसे चलाने के लिए हमें जो है प्राणायाम को अपने जीवन में जरूर करना पड़ेगा। अब हम जो है शुरुआत कर रहे हैं प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या करते हैं कि इन फेफड़ों में द्वारा श्वास भरा जाता है और छोड़ा जाता है, जिससे हमारे फेफड़े गतिमान रहे और हमारे अंदर कोई रोग की छाया ना आए और संपूर्ण बॉडी के अंदर शुद्ध वायु आवे, शुद्ध पित्त रहे और शुद्ध कफ रहे। तो हम जो है शुरुआत करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। सांस भरेंगे, प्राणायाम जब करें तो एक घड़ी अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि प्राणायाम जो है कर्म करी से करना चाहिए, ना कम ना बढ़ती। प्राणायाम करने से हमारी संपूर्ण बॉडी शुद्ध रहती है, शरीर के अंदर बीमारी नहीं रहती, ना कमर दर्द रहता, ना पेट का दर्द रहता, ना फेफड़ों की दिक्कत रहती, ना दमा रहता, ना अस्थमा रहता। सब बीमारियां जो है कंट्रोल रहती है। क्यों रहती हैं? कि शरीर का मेन जो कंट्रोलर है वो हमारी प्राणायाम शक्ति है, यानी प्राण प्लस आयाम। प्राणों को अपनी कक्षा तक लेना और फिर वापसी छोड़ना।
भस्त्रिका करते समय मुख बंद रखना है, दोनों नासिकाओं के द्वारा नहीं, चंद्रसूर्य नाड़ी के द्वारा गहरा लंबा श्वास। हम अपने फेफड़ों में जितनी लंबी गहरी श्वास भरते हैं, फेफड़े उतने हमारे बलवान और कार्य करने लायक रहते हैं, क्योंकि जितनी भी कार्य प्रणाली है वो हमारे फेफड़ों पे आधारित है। जिन लोगों के फेफड़े मजबूत और बलवान रहते हैं उनका हार्ट भी मजबूत रहता है, लीवर भी सही रक्त बनाता है, गुर्दे भी सही छानते हैं, और सबसे बड़ी बात ये, जितनी भी नस नाड़ियाँ शरीर के अंदर सब मजबूत और बलवान रहती हैं। भस्त्रिका करते समय कमर सीधी, गर्दन सीधी, और ध्यान जो है हमारे गुदा चक्र यानी मूलाधार में रहना चाहिए। मूलाधार क्या है कि मूलाधार से ही हमारी उत्पत्ति हुई है, ये हमारा मूलाधार है, जो हम धरती पर आए हैं, जन्म लिया है, और मरण भी हमारा होना ही है, क्योंकि जो जीव पैदा होता है वो मरता भी अवश्य है। इससे पहले हमारे शरीर को मौत आए, हम उस अंतःकरण में सोई हुई शक्तियों को जगा लें और उस परम पद को पालें। भस्त्रिका करने वाले के कभी फेफड़े कमजोर नहीं होते हैं, छिद्र बंद नहीं होते हैं, ऑक्सीजन का लेवल नहीं घटता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे शरीर के अंदर रोग नाम की छाया तक नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? कि जो लोग प्राणायाम करते हैं वो परमात्मा को जीत लेते हैं, यानी परमात्मा जो है उनके हृदय चक्र में वास करते हैं। क्यों करते हैं? कि ईश्वर की जो लीला है वो प्राण शक्ति है। जिसने अपनी प्राण शक्ति को पहचान लिया उसने अपना जीवन सफल बना लिया। रुक जाएंगे। अब इसके बाद हम जो है कपालभाति। कपालभाति क्या प्राणायाम है कि जो हमारा मस्तिष्क है, मुखमंडल है, इसके अंदर हमारी सांसों की ऐसी लीला छुपी हुई है जो कोई नहीं जानता। अगर हम इस सांसों की लीला को पहचान लेंगे तो कभी भी हमें जो है ना हाथों के रोग होंगे, ना लीवर के रोग होंगे, ना हमें बवासीर होएगी। क्यों नहीं होगी? कि जब हम सांसें बाहर फेंकते हैं तो हमारे अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा बनती है, उस ऊर्जा से शरीर को शक्ति मिलती है, और उसके अंदर जो भी शरीर के अंदर रोग है वो धीरे धीरे करके समाप्त होते हैं। तो हम कपालभाति करेंगे, सांसें बाहर पेट अंदर।
कपालभाति करने वाले को कभी भी गुर्दे में पथरी नहीं बनती है, पाचन रस पूर्ण बनता है, जठराग्नि तीव्र रहती है और एसिडिटी वगैरह की शिकायत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है कि कपालभाति करने से जो भी अंदर अधपचा रह जाता है वो या तो जो है वमन के द्वारा बाहर आएगा या मलमूत्र के रास्ते अपने मार्ग में चला जाएगा। लेकिन जब तक हम जो ये प्राणायाम की क्रिया को एक नियम से और नियत स्थान पर बैठ कर नहीं करेंगे तब तक हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए अगर हमें लाभ लेना है जीवन में और सुखी रहना है और रोगों से हमेशा के लिए छुटकारा पाना है तो एक निश्चित जगह चुने, निश्चित समय चुने और घड़ी देख के करें, जिससे जो है आपके अंदर प्राणायाम की क्रिया ना कम हो ना ज़्यादा हो, समान रूप में हो। एक बार फिर कपालभाति करने से ये जो हमारा मणिपुर चक्र है, जिसे नाभि चक्र कहते हैं, इसका संबंध सूर्य से है। और जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारे जो है सूर्य चक्र जागृत होता है और जब सूर्य तक जागृत हो जाता है तो अंदर तमाम छुपी हुई बीमारियाँ जो हैं धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है। और आप कुछ ही दिनों में देखोगे कि आपके शरीर के अंदर अद्भुत शक्तियों का विकास होगा और जो भी आपके शरीर के अंदर रोग हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? ईश्वर ने हमारे अंदर अद्भुत शक्तियों का खजाना छुपा रखा है जिसे हम खोज नहीं पा रहे। लेकिन जब हम जो इस प्राणायाम की क्रिया को लगातार करेंगे तो आपकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी, बीपी भी कंट्रोल रहेगा, हार्ट भी मजबूत रहेगा, आंखें भी आपकी मजबूत रहेंगी, कभी आंखों में जो है आपका जो है मोतियाबिंद नहीं आएगा, रोशनी नहीं घटेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि संपूर्ण आप शरीर के अंदर जो भी आपकी चीज़ है ओरिजिनल बनी रहेगी, कोई डुप्लीकेट कोई पार्ट इस शरीर में नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर आप अपने जीवन में आनंद लेना चाहते हैं और सुखमय जीवन बिताना चाहते हैं तो प्राणायाम से दोस्ती करो। जो व्यक्ति प्राणायाम को अपने जीवन में उतार लेता है उसे जीवन में फिर ना किसी दवा की ना किसी वैद्य की किसी भी आवश्यकता नहीं है। वो अपना वैद्य स्वयं बन जाता है। क्यों बन जाता है? कि हर शरीर के अंदर प्राण शक्ति छुपी हुई है, सिर्फ उसे जगाना है और जगाने के लिए कपालभाति प्राणायाम। अब इसके बाद हम तिरबंध के बारे में बताते हैं। सोच जाने की इंद्र को संकोचन करो, इस पेट को अंदर खींचो और थोड़ी गंड से लगाओ, तो ये होता है तिरबंध, यानी मूल बंद, उडियान बंद और जलंधर बंद। जब ये तीनों बंद एक साथ लगने चालू हो जाते हैं तो जीभ के अंदर जो है चक्रों का जो है अपने आप जागरण हो जाता है, यानी मूलाधार चक्र भी जागता है, स्वादिष्टान भी, मणिपुर भी, अनाहत भी, विश्वास भी, आज्ञा चक्र भी और सहनसार भी। ये चक्र जो है ऐसे हैं, अगर जीभ के थोड़े थोड़े करके भी अगर जागृत होते हैं
तो शरीर के अंदर से रोग अपने आप जो है बाहर आ जाते हैं, और जीभ के अंदर जो है सुंदरता आती है, शरीर से डौल बनता है, मजबूत बनता है, बलवान बनता है, हड्डियाँ बलवान होती हैं, और शरीर के अंदर एक कांति आती है, शरीर के अंदर सुंदरता बढ़ती है। क्यों? अंदर शुद्ध रक्त का जो बहाव चालू हो जाता है। एक बार फिर देखेंगे 53वें सांस भरी थोड़ी घंटे से। इन्हें दोनों तरीकों से कर सकते हैं, सांस भर के भी, सांस छोड़ के भी। अब हमें क्या सांस छोड़ते हुए करना है? सांस भरी, सांस छोड़ी, पेट अंदर, फिर सांस भरी, छोड़ी, पेट अंदर, सांस भरी, सांस छोड़ी, पेट अंदर। अब हम करेंगे चंद्र और सूर्य वेदी प्रणाम। चंद्र वेदी प्रणाम का मतलब क्या होता है कि चंद्र का मतलब जल से है, और सूर्य का मतलब अग्नि से है, और अग्नि और जल के ही द्वारा शरीर को शक्ति और बल मिलता है। इसलिए शरीर में जल भी रहना जरूरी है, हड्डी भी मजबूत रहे में, अंदर गैप भी रहे आकाश रूप में, वायु रूप में वायु का प्रवेश भी रहे, और अग्नि रूप में जो भी हम खामें वो पचे और रस बने, और शरीर को जो बल मिले, और हमारा जो है जीवन चक्र आगे बढ़े। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम, यानी कि चंद्र सूर्य प्रणाम। बाएं से लेंगे, दाएं छोड़ेंगे, दाएं से बाएं, बाएं से लेंगे, दाएं छोड़ देंगे, दाएं से लेंगे, बाएं छोड़ देंगे, बाएं से लेंगे, दाएं छोड़ देंगे, दाएं से लेंगे, बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से लेंगे, बाएं, दाएं से लेंगे, दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट से, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, 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 राइट से लेफ्ट, लेफ्ट। ऐसा क्या होता है, ये जो हमारी दो नाड़ी हैं, ये संपूर्ण शरीर की जितने भी नस नाड़ी हैं उन्हें व्यवस्था देती है, और उन्हें ठीक से कार्य करने का संकेत देती है। क्यों देती है? कि जैसे कि ब्रह्मांड में करोड़ों जीव जंतु हैं, करोड़ों मनुष्य हैं, उन्हें कौन शक्ति देता है? उनकी श्वास है। ऐसी श्वास रूप में जो हमारी दो नाड़ी है, चंद्र सूर्य नाड़ी, ये संपूर्ण शरीर की, चाहे वो पैर की उंगली की नस हो, चाहे घुटने की हो, चाहे तुम्हारे कूल्हे की हो, चाहे पेट की हो, चाहे कमर की हो, सबको साथ के रखती है। साथ के जब भी रख सकते हैं जब हम दोनों नाड़ियों के द्वारा प्राणायाम का अभ्यास रोज और निरंतर करेंगे। एक बार फिर देखिए।
अपने कमरे में, अपने घर में एक एकांत कमरा ऐसा बनाइए जहाँ कोई आवागमन ना हो, जैसे कि मैं बैठा हूँ, और कहीं कोई जाने की ज़रूरत नहीं, कोई भीड़ जुटाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो है जीव और परमात्मा का संबंध घनिष्ठ यानी मित्र का संबंध है। जैसे कि भक्त प्रहलाद और भगवान नारायण का संबंध अटूट था, उसे हिरण्यकश्यप करने कश्यप भी नहीं तोड़ पाया। उसने सारे यत्न करके देख लिए, होलिका को भी बुला के देख लिया, उन्हें पहाड़ों से फेंकवा के देख लिया, कढ़ाई में भी छुड़वा देख लिया, और अग्नि खम से भी चिपकावा, लेकिन उनकी दोस्ती नारायण के साथ थी, अटल दोस्ती थी, उनका कोई बाल वाका नहीं कर पाया। इसलिए आप ज़्यादा जो है आनंद अगर जीवन में लेना चाहते हैं तो चंद्र सूर्य नाड़ी के द्वारा वायु को अंदर फेफड़ों तक लेना है और अंदर की गंदी वायु को बाहर छोड़ना है। इससे आपके अंदर शुद्धता बनी रहेगी और आपकी 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियों के अंदर रक्त की धारा समान रूप से बहती रहेगी। और जब रक्त की धारा क्या है, छोटी गंगा फिर जमुना में प्रवेश होगी और फिर अंत में जो है समुद्र में जाके यानी कि चंद्र सूर्य नाड़ी के द्वारा सुषमा में प्रवेश करेगी और जहाँ नारायण का वास रहता है। इसलिए आप नासिका से वायु जरूर लें, लंबी सांसें लें, जिससे आपके फेफड़े मजबूत और बलवान हो और हार्ट आपका मजबूत बने, शरीर में कोई रोग ना ले, लेकिन करना जरूर है। फिर देखेंगे एक बार। ये सांसों का एक चक्र होता है, यानी कि हमें चंद्र नाड़ी से शुरू करना होता है, सूर्य से छोड़ना होता है, और सूर्य से वापसी लेकर चंद्र छोड़ देना, यानी कि लेना छोड़ना करना। फिर देखेंगे आप। बाएं से भरेंगे, दाएं छोड़ देंगे, दाएं से भरेंगे, बंद करके बाएं छोड़ देंगे, दाएं से वापसी, बंद करते हुए दाएं छोड़ देंगे, दाएं से वापसी, बंद करते हुए बाएं छोड़ देंगे। प्राणायाम बहुत सरल, करना आसान है। शुरू में थोड़ा भारी लगता है, लेकिन जब हमारे फेफड़े खुल जाते हैं, कार्य करने लगते हैं, तो हमारे फेफड़ों की सिकुड़न भी खत्म हो जाती है, और जो हमारे फेफड़े बंद हो जाते हैं या ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है, या शरीर में सही से जो है हड्डी कार्य नहीं करती, हड्डी कमज़ोर पड़ जाती है। जब हड्डी कमज़ोर पड़ जाती है तो शरीर में पीड़ा दर्द रहना चालू हो जाता है, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, हाथों का दर्द, मुड्ढों का दर्द, गर्दन का दर्द, पट्टा बन जाना। तो ये सब बात रोग के कारण होता है। लेकिन जब हम चंद्र और सूर्य विधि प्राणायाम करते हैं तो हमारे अंदर से बात रोग समाप्त हो जाता है, पित्त सही से कार्य करता है, और जो भी हमारा खाने पीने से कफ वगैरह बनता है, जिसके कारण फेफड़ों में दम घुटने लगता है, अस्थमा दमा हो जाता है, और हम जो रोगी हो जाते हैं, वो सारे रोगों को भगाने के लिए एक मुख्य साधन यही है कि आप जो है बाएं नाड़ी से सांस लें,
मार के दाएं छोड़ दे, दाएं से ले, बाएं छोड़ दे। अगर आपने अपने जीवन में प्राणायाम को धारण कर लिया और अपना जीवन का लक्ष्य मान लिया कि हमें कुछ भी हो जाए, कैसा भी बड़े से बड़ा काम आ जाए, कितने भी हम बड़े कारोबारी हो जाएं, खूब हमारे काम चले, हम बहुत ऊंचे पद पे पहुंच जाएं, जिसमें हमारी जय जयकार हो, तब भी हमें जो इस प्राणायाम को नहीं छोड़ना है। क्योंकि प्राणायाम हमारे शरीर की वो रचना है, वो धारा है जो जब तक शरीर में बहते रहेंगे प्राण शक्ति, तब तक आपको जो है ना कोई रोग रहेगा और ना आप समय से पहले जो है अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। अकाल मृत्यु आदमी जब आता है जब अंदर रोग घुस जाते हैं। इसलिए आप जो है अपने जीवन में प्राणायाम से प्यार करें, प्राणायाम को अपनाएं, तो आपके जीवन में कोई भी रोग नहीं रहेगा और आप आनंद लेंगे, जीवन लेंगे। आपका बीपी, शुगर, हार्ट वगैरह सब मजबूत रहेगा। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम क्या है कि दोनों नासिकाओं से लंबा गहरा सांस लेते हैं, लंबा सांस लिया, गले में गले पे संकोचन करा, गले की गांठें, गले की नसें सब शुद्ध हुई, रक्त की धारा बही और आनंद मिला। फिर एक बार फिर लंबी गहरी सांस, इसके पश्चात हम ब्राह्मणी करेंगे। दोनों उंगलियों से अंदर के बाहर की कोई ध्वनि नहीं, सिर्फ हमारी ध्वनि जैसे भमरा करता हम होठ के द्वारा आवाज, इसके पश्चात थोड़ा पैरों को खोल लेंगे, एक आध आसन करेंगे। आसन से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, मांसपेशियां बलवान होती हैं और शरीर के अंदर जिस भी भाग में कोई पीड़ा है वो अपने आप समाप्त हो जाती है। क्यों हो जाती है कि हमारे शरीर के तीन ही दोष है, वात, कफ और पित्त। जिसके वात और कफ पित्त समान हो जाते हैं, उससे जीवन में कोई दवा नहीं, कोई वैद्य नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, क्योंकि उसके अंदर श्वासों रूपी वैद्य स्वयं प्रवेश कर जाते हैं। जिसके वात का पित्त ठीक रहते हैं वो जीवन में हर चीज़ का आनंद लेता है, मीठा भी खाता है, खट्टा भी खाता है, नमकीन भी खाता है, क्योंकि उसका ना बीपी हाई होता, ना लो होता, ना शुगर घटती ना बढ़ती, हर चीज़ उसकी कंट्रोल में रहती और वो इस धरती पे रह के सारे सुख भोगता।
वो दुखी नहीं रहता। इसलिए उस जीव को अगर अपना मंगल करना है तो ऋषियों के बताए हुए मार्ग पर चलेगा, तभी उसका मंगल होगा। क्योंकि ऋषि जो हैं, कितने ऋषि हमारे भारत में आए और चले गए, और कितने ऋषि अब भी हिमालय में गुफाओं में तप कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं, उनका यही संदेश है कि इस सृष्टि पे प्राणी मात्र जो है दुखी ना हो, रोगी ना हो, अपना जीवन सुख में बिताए। लेकिन आजकल खान पीन के कारण, इंटरनेट के कारण जीव की दिनचर्या खराब हो गई है, जिस वजह से जीव अपना मार्ग भटक गया है। हमारा दिव्य नारायण चैनल यही चाहता है कि आप जीवन में हर चीज का आनंद लो, लेकिन समय के अनुसार। समय से अधिक जाओगे तो फिर आपके पीछे बीमारियां लग जाएंगी। इसलिए हर चीज जो है समय और टाइम के अनुसार करें, तभी आपका उद्धार होगा। अब पैर सीधे करते हुए दोनों पकड़ लेंगे अंगूठे और धीरे धीरे नीचे की तरफ फिर बेस। अगर जो लोग नहीं झुक पाते हैं वो थोड़ा सा जो है इसमें लेटने का अभ्यास कर लेंगे, और धीरे धीरे अपने दिनचर्या बढ़ाते हुए 2-3 बार फिर आपका अभ्यास हो जाएगा बढ़िया। फिर आप अंगूठे भी पकड़ेंगे, कौनी भी नीचे आएंगी और सिर भी मिलेगा। इसके बाद आपको हमने वज्रासन के बारे में कई बार बताया है कि वज्रासन वो आसन है जिसे हम भोजन खाने के पश्चात कर सकते हैं। इससे आपका जो है भोजन रस बनाएंगे और भोजन शीघ्रता से पच जाता है। दूसरी बात, घुटने कभी आपके कमजोर नहीं होंगे, घुटने मजबूत बने रहेंगे। तीसरी बात, मेरुदंड सीधा रहेगा, कमर में जो है दर्द नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, हड्डियाँ कमजोर नहीं पड़ेंगी। और इसी में अगर हमारा पेट ज़्यादा बढ़ रहा है, पेट में दुखन रहती है, तो अंगूठा 4 उंगलियों के बीच में और मंडूकासन, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर। इसका सेकंड पार्ट, 100 में से हर 10 व्यक्ति जो पेट का रोगी है, क्यों है कि उसकी पाचन शक्ति बिगड़ी हुई है। पाचन शक्ति सही करने के लिए हम आपको ये मंडूकासन का सेकंड पार्ट बता रहे हैं। क्योंकि हम खा तो लेते हैं, लेकिन कैसे बनना, परेशानी होना, बवासीर की शिकायत होना, ये सब आम बात है। इन सबसे छुटकारा पाने के लिए हम आपको दिव्य नारायण द्वारा बनाए हुए टेस्ट के द्वारा आपको जोड़ते हैं। आप इससे जुड़िए और अपने जीवन में रोगों को भगाइए। दिव्य नारायण सेवा ट्रस्ट पे जाकर आप सरप्राइज करिए, ताकि लोग हमसे अधिक जुड़ें और आने वाले समय में लोगों को हमसे बहुत बहुत लाभ मिले। इसी में हमने आपको एक शुद्ध वज्रासन बताया है कि हमें इसे बैठे बैठे ही पीछे की तरफ चले जाना है, नो करके, और धीरे धीरे नीचे जाते हैं और मिला लेते हैं, और फिर उठ जाते हैं। कम से कम 2 से 3 बार इसे करेंगे।
अंत में 108 ताली नारायण के नाम की ताली बजाने से हमारे शरीर के अंदर जो भी हार्ट, लिवर, किडनी है, सब स्वस्थ होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम जो है उस ईश्वर का जो है माया से दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये संसार में जो भी आप देख रहे हो ईश्वर की माया है, और वो ईश्वर के ही साथ